ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी है क्लास नंबर 2। ठीक है। तो इंशाल्लाह क्लास नंबर 2 के अंदर जो मुझे आपको रिवीजन करवाना है, आपको पता है ये हमारी सारी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने पहले से कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, तो मुझे सिर्फ उसी को कंसोलिडेट करना है। ठीक है ना। तो कल जो हमने पढ़ा था उसका खुलासा ये है। हमने पढ़े थे नंबर 1 अरेबिक वॉवल्स। ठीक है। जो हमने कल पढ़े थे अरेबिक वॉवल्स पढ़े थे। नंबर 2 हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़े थे। नंबर 3 हमने पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच अरबी के। ठीक है। नंबर 4 हमने कल पढ़ा था अल जुमलतुल इस्मिया। अल जुमलतुल इस्मिया। ठीक है। अल जुमलतुल इस्मिया हमने पढ़ा था, जिसको हम नॉमिनल सेंटेंस कहते हैं। और हमने इसके दो पार्ट्स पढ़े थे। ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, मुब्तदा और खबर। ठीक है। इन दोनों पार्ट्स का होना ज़रूरी है। इन दोनों में से कोई एक भी पार्ट अगर नहीं हुआ तो हमारा सेंटेंस, नॉमिनल सेंटेंस, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमने ये भी पढ़ा था। ठीक है। और हमने जो लास्ट अपनी बात ख़त्म की थी वो था कॉमन और प्रॉपर नाउन। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स इन अरेबिक। ठीक है ना। हम वहीं से अपनी बात शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आज हमारी सेंटेंस मेकिंग भी है। ठीक है। ताकि आप लोगों का एक अच्छा सा रिव्यू भी हो जाएगा और आप उसमें सेंटेंस बना सकेंगे। ठीक है। आप लोगों से एक और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोगों को जो मैंने वोकेबलरी लिस्ट दी थी उसमें से मैंने आपसे कहा था कि पेज नंबर 3 तक थोड़ी सी ज़रा वोकेबलरी को रिफ्रेश कर लें। वो वोकेबलरी देखें, जितने ज़्यादा अल्फाज हमारे पास होते हैं ना, हम उतना ज़्यादा बोल पाते हैं, उतना ज़्यादा हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो कोशिश ये होगी कि आप लोग जो ना वो अपने साथ भी ऐसे ही करिएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो भी हम पढ़ रहे हों, वोकेबलरी आपको पक्की होनी चाहिए। वोकेबलरी पक्की होगी, आप देख लीजिएगा, आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे, आपको टेंशन नहीं होगी। जहाँ वोकेबलरी में मसला आया, मैंने इसीलिए आपको फ़ौरन वोकेबलरी लिस्ट दी है कि समझें आपके ये टास्क है कि ये पूरा आपने हिफ्स करना है। जो वोकेबलरी की जो बुक है, बुक 1, ये आपने पूरी हिफ्स करनी है, समझ लें, आहिस्ता आहिस्ता। पता भी नहीं चलेगा, याद हो जाएगी। ठीक है ना। और इसका एक और तरीका जो सबसे अहम होता है वो क्या, आप अपने अराउंड जब वो चीज़ देखें ना तो उसको अरबी में बोलें। अब मेरा जो बेटा है वो जारी बात है उसकी माशाल्लाह वो अरबिक का मामला आ रहा है। तो अब मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं उससे अरबी बोलूँ सिर्फ। भले घर वाले उससे कोई भी जबान बोलें, वरना मैं उससे सिर्फ अरबी बोलूँ। उसकी वजह ये है कि अगर मैंने उसके साथ अरबी नहीं बोली तो फिर वो जारी बात है। अब क्योंकि वो पढ़ वैसे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर तरफ से सपोर्ट मिल रही है उनको, तो बहुत सारी किताबें एक साथ पढ़ रहे हैं वो, माशाल्लाह। तो जारी बात है उनसे फिर हम बोल भी सकते हैं। आप लोगों से वही बोलने वाला काम होगा, लेकिन कुछ अरसे के बाद होगा। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसके बाद मैं बोलना शुरू करूंगा। उससे पहले पहले आप देखें, जितनी चीजें आप याद कर रहे हैं वो चीज जब आपके सामने आए ना तो आप उसकी अरबी बोलें। इतना तो हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बिल्ली मेरे सामने अगर आ जाएगी ना तो मैं बोलूंगा भाई ये कित्तुन है। ठीक है ना। घड़ी मेरे सामने आएगी ना, मैं बोलूंगा ये साअतुन है। बुक मेरे पास आएगी ना, ये बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये किताबुन है। दरवाजे पे मेरी नजर पड़ेगी ना, मैं कहूंगा ये बाबुन है। डेस्क के ऊपर बैठा हुआ हूं ना मैं, तो ये डेस्क, इसको बोलूंगा भाई मैं मकतब के ऊपर बैठा हुआ हूँ। ठीक है ना। मैं मकतब के ऊपर बैठा हूँ, मकतबुन कहते हैं डेस्क को। तो इसी तरीके से अगर डॉक्टर नजर आएगा ना मुझे, तो मैं बोलूंगा यार ये तबीबुन है। कोई लड़का नजर आएगा तो मैं बोलूंगा ये वलदुन है। कोई आदमी नजर आएगा तो मैं बोलूंगा ये रजुलुन है। इस तरीके से क्या होगा, फिर आप भूलेंगे नहीं कभी इंशाल्लाह। वोकेबलरी याद करने का तरीका ये होता है, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हम उसको बोलना शुरू कर दें अपने मुंह से कि इसका, एक मिनट एक मिनट मुझे इसको सोचने दो, ओके लेट मी थिंक, कि भाई खिड़की है मेरे सामने, खिड़की को क्या कहते हैं, नाफिजातुन, खिड़की को बोलते हैं। तो इस तरीके से आप जब याद करेंगे और आप रोजाना चारों तरफ चीजें देख रहे हैं आप और बोलना शुरू करेंगे, ये चीजें आपको इंशाल्लाह नहीं भूलेंगी। ठीक है ना। एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा, बहरहाल। ठीक है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं। कॉमन और प्रॉपर जो हमने शुरू किया था हम पढ़ते हैं। ठीक है। कॉमन और प्रॉपर मैंने आपको बताया था कल। ओके।
कल मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा देखें, अल्लाह का शुक्र ये है, यहाँ पे सारे हमारे सब लोग माशाल्लाह, एक तो ये कि बहुत एक तो तारिक भाई की पूरी फैमिली है माशाल्लाह, अल्लाह ताला तारिक भाई को बहुत जज़ाय खैर दें, ठीक है ना। और दूसरी मेरी जो है ना वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और मतलब ये सारे सेंसिबल लोग हैं, सारे अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो आप लोग फील फ्री टू शेयर एनीथिंग, आपको कुछ मुझसे पूछना हो, आपको कोई अपनी बात शेयर करनी हो, तो मैं भी अभी आप लोगों से इंशाल्लाह थोड़ा सा ज़रा पढ़ा रहा हूँ अभी, तो फिर तो मैं आप लोगों से नाम लेके जो है ना सवाल पूछ लूंगा कि भाई आप पढ़ें, आप पढ़ें, ठीक है ना। तो आप उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। देखें, इल्म हासिल करने में जो है ना कोई भी शर्म महसूस नहीं करिएगा। और ये बात जहन में रखें कि एक चीज जहन में रखिएगा कि जो इंसान गलती नहीं करता वो करेक्ट भी नहीं हो पाता। तो आपने अगर गलत जवाब दिया ना, तो याद रखिएगा वो आपका इल्म का पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप क्या होगा कि इंशाल्लाह वो जवाब सही हो जाएगा जब गलत होगा तो, ठीक है ना। तो इल्म का पहला स्टेप होता है गलत जवाब। अगर आपने कोई जवाब ही नहीं दिया, अगर आपने कुछ कहा ही नहीं, अगर आपने कोई सवाल ही नहीं पूछा, इसका मतलब है आप इल्म के घर में दाखिल ही नहीं हुए, ठीक है ना। तो इसीलिए याद रखिएगा, फील फ्री टू शेयर एंड टू आस्क क्वेश्चंस। जितने सवाल पूछ सकते हैं पूछिएगा, जो चीज़ शेयर करना चाहें ज़रूर शेयर करिएगा। जुमला बनाना चाहें, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, आप मुझसे बार बार बोलें सर आप मुझे इसको दोबारा समझाएं, ठीक है ना। और मैंने आपको क्या बताया, कहते हैं ना वो बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपने अगर कोई विदाउट द पर्पस कोई काम शुरू किया ना, तो फिर वो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमारा पर्पस क्या है, हमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस फौरन इस कोर्स के बाद कुरान शुरू करना है। और कुरान भी सूरह यूनुस शुरू करनी है। बल्कि मैं सूरह यूनुस से पहले सूरह फातिहा कराऊंगा आपको जरा इंटेलेक्चुअल लेवल पर, ठीक है, क्योंकि अरबी आप लोग पढ़ चुके होंगे ना, तो मुझे सूरह फातिहा आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। तो इसीलिए पहले सूरह फातिहा, क्योंकि वो रोजाना नमाज में पढ़ी जाती है, तो वो हम अगले मतलब हम अलग लेवल पे जाके करेंगे, ठीक है ना। और कुरान मजीद शुरू करने से पहले जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कुरान मजीद की तारीफ क्या होती है, कुरान मजीद के उलूम क्या हैं, कुरान मजीद के हुकूक क्या हैं, कुरान मजीद की तफसीर किसे कहते हैं, वाई टू स्टडी कुरान, ये सारी चीज़ें करके और हम सूरतुल फातिहा शुरू करके और उसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे और फिर सूरह यूनुस पढ़ेंगे। आप सोचिए हमारा इतना लंबा टारगेट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके लिए जो ना आपको अभी से एंड इन माइंड होना चाहिए कि मुझे वहां पहुंचना है। जब मुझे वहां पहुंचना है तो जाहिर बात है, एक तो ये कि मुझे फिर अभी से अपने आप को संभालना है, ठीक है, वरना हम वो टारगेट अचीव कर नहीं पाएंगे फिर, ठीक है ना। और उसमें एक जो मेन चीज है वो दुआ है। नहीं नहीं नहीं, बताइए जरा, एक मिनट, मरियम जहरा, ठीक है ना। बाकी सबको तो आवाज आ रही है ना मेरी, सबको आ रही है माशाल्लाह, बाकी सबको आवाज आ रही है ना अल्हम्दुलिल्लाह। जी सबको आवाज आ रही है माशाल्लाह, है ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, ठीक है, ओके 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 डन, ठीक है, थोड़ा सा तो माइक चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखें हमारा एंड इन माइंड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जहन में रखें, हमारा एंड इन माइंड है कुरान मजीद। और वो भी कुरान मजीद की स्टडी मैंने आपको बताया है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी दी तो मैं आप लोगों का, मेरा मेरा पूरा टारगेट ये है कि 10 पारे करवाऊँ आपको। तो 10 पारे करवाने का मतलब ये होता है कि और हो जाएंगे, जहन में रखें, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि वो, हम अल्लाह ताला की दाद से उम्मीद है हम पढ़ते रहें बस, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था आज लास्ट डे है। तो अब अगर, अब जो भी आएगा ना तो वो पहले से ये सब पढ़ा हुआ होगा तो ही आ सकता है, वरना कोई नया बंदा जिसने कभी कुछ ना पढ़ा हो वो नहीं आ सकता, है ना। मैंने कहा था आज लास्ट डे है, आज जो भी आ जाए। तो अब अगर कोई आए तो उसको आप लोग ये बोल दीजिएगा भाई एक या दो लोग हम और जो है ना वो इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग भी नहीं कर सकते, मैं चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़े से लोग हों लेकिन डेडिकेटेड हों और वो ये पूरा इल्म लेकर जाएं, ठीक है ना। तो अब अगर खुदा ना खास्ता कोई आए तो एक या दो लोग हमारे पास आ सकते हैं इंशाल्लाह, नंबर वन। लेकिन वो आए कल से जो कि थोड़ी अरबी पढ़े हुए हों, वरना हम बार बार रिव्यू करते रहेंगे सिर्फ, ठीक है। तो मैं इसीलिए अब आगे जाऊंगा बिल्कुल। और आप लोगों से भी गुजारिश ये है कि क्लास अगर मिस हो जाए, मुझे आप व्हाट्सएप पे रब्ता करें मुझसे, फौरन व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करिएगा। अगर कोई क्लास मिस हो जाए मैं आपको पूरी फैसिलिटेशन दूंगा ताकि आपकी क्लास कवर हो जाए, ठीक है। इसको लेट इट गो मत करिएगा प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, सही है ना। किसी की भी कोई क्लास मिस होती है मुझे आप व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करें, विद इन हाफ एन आवर या 45 मिनट्स में वो मसला हल कर दूंगा आपका इंशाल्लाह, कहीं से भी टाइम निकाल कर, रात को दिन को, हमारी क्लास से पहले पहले,
ठीक है, लेकिन उसको मिस नहीं होने दीजिएगा इंशाल्लाह, प्लीज। ठीक है, ऑलराइट। अब हम इंशाल्लाह, आज का सबक है हमारा, ठीक है, हमने जैसे कल पढ़ा था, तो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है जी, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो हमने कल रूल पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एक तो हम इस ध्यान में रखें कि कोई भी चीज़ें दो पेश के साथ एंड होगी। ठीक है जी, दो पेश के साथ एंड होगी। जब ये दो पेश के साथ एंड होगी, ऑल द नाउन्स अरबी में दो पेश के साथ एंड होंगे। साअतुन, बाबुन, मकतबुन, किताबुन, ठीक है ना। और ये जो दो पेश हैं, इनका तर्जुमा है अ। इसका मतलब है ये निशानी है कॉमन नाउन की अरबी में। हमने इसको फिर प्रॉपर कर लिया था, हमने कहा था हम इसको अ बुक से, इसका तर्जुमा होगा अ बुक। और ये अ बुक से, अब ये बना था यहाँ पे, हमने इसको द बुक करना था। ठीक है ना, इंग्लिश के लिहाज से ये हो जाएगा द बुक, कोई खास किताब। इस द बुक के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें शुरू में अलिफ लाम लगा देंगे। अलिफ लाम लगाने के बाद फिर लिखेंगे हम अल किताब, अल किताब, अल किताबू। अब आखिर में डबल पेश नहीं आ सकते। अल लगा हुआ हो तो आखिर में डबल वॉवल्स आप समझ लें हराम है। तो ये बन जाएगा ये अल किताबू, द बुक बन गया। ठीक है ना। किताबुन अल किताबू। ठीक है ना, इस तरीके से हम जितने भी ले सकते हैं। कलमुन क्या बन जाएगा, अल कलमु। मकतबुन क्या बन जाएगा, अल मकतबू। ठीक है। इसी तरह साअतुन, साअतुन छोड़ें, जमलुन अल जमलू, वलदुन अल वलदू, मस्जिदुन अल मस्जिदु। ठीक है ना, ये है कॉमन और प्रॉपर। आए, तो एक तो ये चीज हम कल कर चुके हैं, ठीक है ना, हम उससे आगे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं, हम प्रॉपर नाउन पे बाद में आते हैं, पहले हम कॉमन नाउन ले लेते हैं। ठीक है। किताबुन, हमने एक नाउन लिया किताबुन, हम इसको दो चीज़ों, हम किताबुन से पहले दो चीज़ें लगाएंगे। ठीक है। नंबर एक है हादा, और नंबर दो है जालिका। ठीक है, हादा और जालिका, इसका मतलब होता है दिस, और इसका मतलब होता है दैट। ये दोनों प्रॉपर हैं। जितने भी प्रोनाउंस आएंगे, इनको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इशारा करने वाले प्रोनाउंस होते हैं ये। तो जितने भी प्रोनाउंस अरबी में आएंगे वो सब प्रॉपर होते हैं। प्रोनाउंस आर प्रॉपर, ऑल प्रोनाउंस कह सकते हैं आप, ऑल नहीं लिखे, प्रोनाउंस आर यूजुअली, यू एस यू ए एल, प्रोनाउंस आर यूजुअली प्रॉपर इन अरेबिक। प्रोनाउंस आर यूजुअली प्रॉपर इन अरेबिक। अक्सर ऐसा होता है कि मेजोरिटी ऑफ द प्रोनाउंस जो है ना वो प्रॉपर होते हैं। हम प्रॉपर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, जुमला स्टार्ट करने के लिए हमारे मुंह में जो पहला लफ्ज आएगा, जुमला इस्मिया की बात हो रही है ना, नॉमिनल सेंटेंस, जिसका पहला हिस्सा ही इसम होगा, उस इसीलिए हम उसको नॉमिनल कह रहे हैं। तो जुमला स्टार्ट करने के लिए जो मेरे मुंह में पहला लफ्ज आएगा वो प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भाई प्रॉपर होगा तो हमें पता चल जाएगा। मतलब ये है कि हम हादा और दालिका दोनों से अपना जुमला शुरू कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा हादा किताबुन। ठीक है जी, हादा किताबुन, और ये बन जाएगा दालिका किताबुन। और तर्जुमा आप लोग खुद कर सकते हैं, दिस इज अ बुक एंड दैट इज अ बुक। हादा किताबुन और दालिका किताबुन। ठीक है ना, हादा किताबुन, दालिका किताबुन, दिस इज अ बुक। कोई पूछ सकता है ये इज कहाँ से आया, ये वाला इज, ये हेल्पिंग वर्ब है। अरबी हेल्पिंग वर्ब हम अपने पास से लगाते हैं, अरबी में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। तो आप ये कह सकते हैं कि हादा की जो ट्रांसलेशन है वो है दिस इज, ये भी कह सकते हैं आप। और जालिका किताबुन का जालिका की ट्रांसलेशन है दैट इज। ये इज हमने अपने पास से लगाया हुआ है। अरबी में इज आर एम आपको नहीं मिलेगा, ये हेल्पिंग वर्ब्स है ना, ये अरबी में आपको नहीं मिलेंगे, आपको अपने पास से लगाने पड़ेंगे। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस क्या होगी, जालिका इज मुब्तदा, और किताबुन इज खबर। ठीक है ना, तो मुब्तदा और खबर मिल गया, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जालिका किताबुन दैट इज अ बुक। इसी तरीके से हादा किताबुन में हादा मुब्तदा, किताबुन खबर। ठीक है जी। तो मुब्तदा खबर मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस। हादा किताबुन दिस इज अ बुक, जालिका किताबुन दैट इज अ बुक। आप कोई सा भी नाउन ले लें, कलमुन, मस्जिदुन, मकतबुन, सरीरुन, व्हाटसोएवर। और आप ये भी कर सकते हैं, बल्कि मैं काम ही करता हूँ ना, आप लोगों से शेयर करता हूँ ना। तीन चीजें आपको और बता दूं, फिर आपसे वोकेबलरी शेयर करता हूँ। ठीक है। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं, आपने ना अपनी बुक के अंदर कुछ सेक्शंस बनाने हैं, नोटबुक जो है आपकी,
कैसे सेक्शन होंगे देखें। एक होगा सेक्शन नंबर 1, आपने यहाँ पे लाइन खींची, ठीक है। तो एक तो हो गया ये, एक हो गया अल्फाज मायने, ठीक है ना, अल्फाज हो गया, और एक होता है मायने हो गए। ये तो वर्ड मीनिंग्स है। एक सेक्शन होगा आपका, जो होगा, आप यहाँ लिखेंगे अल्फाज, मतलब आप ये लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स, ठीक है ना। तो इनको हम उर्दू में कहते हैं हरूफुल इस्तिफहाम, हरूफुल, अरबी में सॉरी, हरूफुल इस्तिफहाम। और मजे की बात यह है कि उर्दू में भी यही बोलते हैं, हरूफुल इस्तिफहाम, क्वेश्चन लेटर्स, क्वेश्चन लेटर्स, क्वेश्चन लेटर्स होते हैं वो लेटर्स के जिनके जरिए से हम सवाल पूछते हैं, जिनको हम इंग्लिश में असल में होता है, देखें, WH वर्ड्स, है ना, WH वर्ड्स। तो जिसके अंदर है व्हाट, हु, ठीक है, वेयर, व्हाट हु वेयर, पहले ये तीन हम लिखते हैं। व्हाट का मतलब होता है माँ, हु का मतलब होता है मन, वेयर का मतलब होता है आईना, ठीक है जी, आईना, माँ, मन और आईना। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं इज, कंफर्मेशन वाला, जिसको हम उर्दू में कहते हैं क्या, कंफर्म करने के लिए, इज, क्या ये एक घर है, क्या ये एक लड़का है ना, क्या ये एक लड़का है, क्या ये एक घर है, क्या ये चाबी है, क्या तुम्हारे अब्बू, या क्या तुम्हारे अब्बू ऑफिस में काम करते हैं। मतलब ये जो क्या है ना, ये कंफर्म करने वाला। इसके लिए दो लफ्ज हैं, हल और आ, इन दोनों की एक ही मीनिंग है, ठीक है ना, हल और आ, इन दोनों की एक ही मीनिंग है, इज, कंफर्म करने वाला, ठीक है। तो आपके पास एक तो अल्फाज मायनों की लिस्ट होगी, जो आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे बैक साइड पर, और एक होगा ये हरूफुल इस्तिफहाम की लिस्ट। ये आते जाएंगे और आप इनके मायने लिखकर वो पूरी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। ऑल क्वेश्चन लेटर्स, क्वेश्चन लेटर्स वो कि जिनके जरिए से हम सवाल सवाल पूछते हैं कोई सा भी। एक तो हम माँ के जरिए सवाल पूछते हैं, एक हम मन के जरिए सवाल पूछते हैं, आईना के जरिए सवाल पूछते हैं, हल और आ के जरिए भी हम कंफर्म करते हैं। ये आपके पास सब होना चाहिए, ठीक है। आए, अब जब मैंने आपको ये बता दिया, तो पहले हम जरा तीन वाले, पहले हम तीन कर लेते हैं। नंबर 1 है माँ, ठीक है, नंबर 2 है मन, और नंबर 3 हल और आ। आईना बाद में करेंगे, हल और आ, ये तीन कर लेते हैं हम। और अभी जो आप लोगों ने पढ़ा, ये तीन लेटर्स आ गए आपके पास, ठीक है, आपके पास ये तीन लेटर्स आ गए। और तीन लेटर्स के बाद हम क्या करेंगे, हमें इन तीनों का मतलब पता है। माँ का मतलब होता है, चलो मैं मतलब यहाँ लिखता हूँ, माँ का मतलब होता है व्हाट, मन का मतलब होता है हु, और हल और आ का मतलब होता है इज, कंफर्म करने वाला। हम क्या करेंगे, हादा और जालिका दोनों से पहले लगा देंगे इनको, हादा, जालिका, ठीक है जी। पहले हम माँ लगाते हैं, माँ हादा, फिर हम माँ लगा, माँ जालिका, माँ हादा। मैंने तर्जुमा, क्या तर्जुमा क्या बनेगा माँ हादा मैंने का, क्या व्हाट इज मतलब दिस, नाइट पे नाइट पे ठीक है, बाबू पहन एक लिया। सेकेंड, हाँ, सॉरी। ठीक है ना, व्हाट इज दिस, ये हो गया माँ हादा। और ये क्या हो गया, व्हाट इज दैट। इसी तरीके से एक तो ये हो गया। अब आप मन लगा दें। अच्छा, कोई कुछ कह रहा है, इट्स ओके अलिशबा, कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा है मन, मन हादा और मन जालिका, ठीक है जी, मन हादा मन जालिका। अच्छा, जब भी हम ये सब लगाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए, क्वेश्चन, सवालिया, ठीक है ना, सवालिया, साइन ऑफ एक्स, मतलब क्वेश्चन ये का साइन आना चाहिए। मन हादा मन जालिका का मतलब क्या हो जाएगा, हु इज दिस, हु इज दैट, सही है, हु इज दिस और हु इज दैट, ठीक है, ये हो गया।
अच्छा, माँ याद रखिएगा, अरबी जबान के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होती हैं। अरबी जबान में होता है आकिल, अकल वाले, और गैर आकिल। ठीक है ना, अकल के बगैर लोग। तो अकल वाले सिर्फ इंसान ही है। जिन्नात और फरिश्ते भी होते हैं, लेकिन हमारा उनसे पाला तो नहीं पड़ता ना, तो हम इंसानों पे रहेंगे। तो अकल वालों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा। और गैर आकिल, उसमें जानवर भी हैं, उसमें तमाम चीजें भी हैं। तो इंग्लिश के अंदर जैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जानदार चीजें और बेजान चीजें। ऐसा उर्दू में भी होता है, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं होता। अरबी कहती है या तो अकल वाले हों या गैर आकिल हों। ठीक है, तो हम माँ जो लगाते हैं ना, वो लगाते हैं गैर आकिल के लिए। जब भी आप माँ से कोई सवाल पूछेंगे ना, तो वो अकल वाला नहीं होना चाहिए। किताब है, कलम है, या कोई जानवर है, आप उसके लिए माँ लगाएंगे। ठीक है। और आकिल लोगों के लिए हम मन लगाते हैं, यानी कि इंसानों के लिए आप मन लगाएंगे। आप शॉर्ट करें इसको, आकिल गैर आकिल। एक तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होनी चाहिए। नंबर दो, आप ये समझ लें इंसानों के लिए मन है, इंसानों के अलावा सबके लिए माँ है ना। इसको आसान करें। इंसानों के लिए जब कोई सवाल पूछना है इंसान के मुतालिक, मुजक्कर हो मुन्नस हो, उससे हमें टेंशन नहीं, इंसान होना चाहिए। उसके लिए हम लगाएंगे मन, सवाल पूछने के लिए। और अगर हमें इंसानों के अलावा और किसी चीज का भी हमने करना है, जिन्नात और फरिश्तों को तो हम सवाल पूछेंगे नहीं ना, ना जिन से पूछ सकते हैं भाई, ना फरिश्तों से। ठीक है ना, तो सिर्फ इंसानी की बात हो रही है। और उसके अलावा क्या है, बाकी जो भी चीजें, भले जानवर हो भले कोई आम चीज हो, सबके लिए लफ्ज आएगा माँ। ठीक है ना। तो माँ हादा, माँ आप कह सकते हैं भाई, माँ हादा, हादा किताबुन, माँ जालिका, जालिका किताबुन। मन हादा में अब आपको क्या, किताबुन जवाब नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो तो गैर आकिल है। तो अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ लड़के के मुतालिक, तो मन हादा, हादा वलदुन। इसी तरीके से मन जालिका, जालिका वलदुन। तो मन हादा और मा हादा, मन जालिका, मा जालिका, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो माँ मन और इस, देखिए मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ ना, इसीलिए मैं आप लोगों को जरा जल्दी जल्दी लेके जा रहा हूँ आगे, ताकि एक मरतबा रिव्यू हो, हम आगे निकलें। ठीक है। अच्छा, ये अभी तक सबको समझ में आ रहा है? कोई इशू तो नहीं है? किसी को कोई सवाल तो नहीं है? प्लीज पूछ लें, वरना मुझे ओके करें ताकि मैं आगे चलूँ। डन हो गया। ठीक है। ओके, ठीक है, सही है, सही है, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चलें भाई, आगे चलें। ठीक है जी, ठीक है, अब ये मैं मिटा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी ये क्योंकि क्लास अब रिकॉर्ड ही हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये है कि किसी को रेफर भी करना हो तो फिर मैं उसको भेज दी भी दिया करूंगा, जाके एक मरतबा इंसान उसको रिव्यू कर सकता है। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा डन हो गया। अब हम आते हैं वोकेबलरी के ऊपर। अच्छा, वो वोकेबलरी जो मैंने आपको पेज नंबर 3 तक कही थी ना, उसके बाद अब हम आते हैं प्रॉपर नाउन पे, आ जाते हैं प्रॉपर पे। प्रॉपर नाउन मैंने आपको बताया कि कोई सा भी लफ्ज लें, ठीक है ना, और उसमें अल लगा दें पहले। अल लगा के वो प्रॉपर हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे किताबुन से जुमला बनाना है। ठीक है जी, किताबुन। अब मैं चाहता हूँ कि इससे जुमला बनाऊं, तो किताबुन से तो नहीं बन सकता भाई। मैं इसको पहले प्रॉपर करूंगा। मैंने इसको प्रॉपर बनाया, अल किताबू कर दिया। मैंने इसको अल किताबू कर दिया, अब ये प्रॉपर बन गया। जब ये प्रॉपर बन गया, अब मैं इससे अपना जुमला स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे, अल किताबू जदीदुन। ठीक है जी, अल किताबू जदीदुन, द बुक इज न्यू। ठीक है ना। अल कलमु कदीमुन, द पेन इज ओल्ड। ठीक है ना। अल माउ बारिदुन, द वाटर इज कोल्ड। ठीक है ना। अशायु हारुन, अशायु हारुन, द टी इज हॉट। ठीक है ना। तो हम किसी भी कॉमन नाउन में अल लगा दें, प्रॉपर बनाएं और जुमला स्टार्ट करें। सही है। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ वोकेबलरी। एक सेकंड रुक जाए बस। जब आपको ये रूल पता चल गया ना, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि आप सबको ये रूल पता होगा, तो अब मुझे आपसे वोकेबलरी शेयर करनी है। और हम देखते हैं कि हमें कितना आता है, क्योंकि सबसे पहले जो काम है ना, मुझे आप लोगों को पक्का करना है। उस पक्का करने के लिए जो है, वो मुझे आप लोगों को वोकेबलरी खास तौर पे उस पर मुझे फोकस करना पड़ेगा, ताकि आपके मुंह में अल्फाज आए। ठीक है ना। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ। ओके। ये जो मैंने आपसे बुक शेयर की हुई है, ना ग्रुप पे भी शेयर की हुई है मैंने आपसे ये। ठीक है ना, वोकेबलरी बैंक है भैया। आए देखते हैं इसको, वोकेबलरी बैंक। ओके, ये देखें आप, हादा,
दिस इज, और आगे एम लिखा हुआ है मतलब मेल है, ठीक है ना। मन हादा, हु इज दिस, आप लोग पढ़ चुके हैं। बैतुन, मस्जिदुन, बाबुन, किताबुन, कलमुन, रजुलुन, ताजिरुन, मकतबुन, सरीरुन, कुर्सियुन, ठीक है ना। हिसानुन, मा हादा, व्हाट इज दिस, आ हादा, इज दिस, यस, नाम, नो, ला, देखें सारे ये ना, इनको आपने याद करना है। अदालिका, जी जी भी आप पढ़ चुके हैं, मादालिका, ठीक है ना। ये वोकेबलरी है टू की। हजरुन, लबनुन, सुक्करुन, शुगर, ये सब आपको याद करना है। इमामुन का मतलब लीडर होता है, ठीक है ना। माँ का मतलब वही वर्ड है, अदालिका इज दैट, ठीक है ना। अदालिका इज दैट, मादालिका व्हाट इज दैट, ये आपने माशाल्लाह पढ़ लिया। ठीक है, अब देखें ये आ गई लेसन नंबर 3, जो अभी मैंने आपको अल किया। देखें अल का मतलब क्या होता है, द। मकसूरुन, ब्रोकन, मफतूहुन, जालिसुन, वाकिफुन, जदीदुन, कदीमुन, माउन, बारिदुन, करीबुन, बईदुन, हारुन, सगीरुन, कबीरुन, वसिखुन, जमीलुन, खुब्जुन, आइनुन। अब असल बात शुरू होगी। आप लोगों ने मुझे गलत जुमले बना के देने हैं। आप भले सही नहीं बनाइएगा, जुमले बना के देने हैं आपने मुझे, ठीक है। और ये देख लें आप लोग, ये, अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पेज नंबर लिखते हैं, पेज नंबर 4, बस। पेज नंबर 4 के आप लोगों ने मुझे छोटे छोटे जुमले बना के देने हैं, ठीक है जी। अच्छा, दिन कितने हैं आपके पास ये काम करने के लिए? देखें आज बुध का दिन है ना, हमारी आज अरबी की आखिरी क्लास है। क्यों? क्योंकि कल हमारी तजवीद की क्लास होगी, ठीक है ना। मैं आप लोगों को तजवीद साथ शुरू करवा रहा हूँ। बाकी सबको आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा, ओके, तो एवरीबडी इज लिसनिंग, तो ठीक है। अब देखें, ये जो पेज है, आप लोगों ने छोटे छोटे से जुमले बनाने हैं इसके, ठीक है। मिसाल के तौर पे, और इसके लिए ये छोटे छोटे जुमले कैसे बनेंगे बताता हूँ मैं आपको अभी। एक तो ये आपने सिर्फ और सिर्फ जो इस पेज में है ना, ये पेज है पेज नंबर 4, सिर्फ पेज नंबर 4, ठीक है ना। एक तो ये मार्क कर लें। अच्छा, एक हम क्लास का मॉनिटर बनाते हैं, कि जो कि सारा रिमाइंडर देगा होमवर्क का। तो क्लास का मॉनिटर कौन है, जल्दी से बताएं। आप सब लोग मिल के बनाएं क्लास का मॉनिटर, कम ऑन। तारिक भाई अगर जिम्मेदारी संभाल ले सर। तारिक भाई को नहीं दें जिम्मेदारी बता रहा हूँ, तारिक भाई को नहीं दें। एक काम ही करते हैं फिर, अक्सा को देते हैं, है ना, अक्सा को जिम्मेदारी देते हैं। अक्सा जो है ना, वो गुड़िया है हमारी, अक्सा, आप यू आर द मॉनिटर, सही है। ठीक है अक्सा, आप, गुड, शाबाश। तो अक्सा जो है ना, वो है हमारी मॉनिटर, सही है भाई, हमारी क्लास की। तो अक्सा आपने नोट डाउन करना है सारा होमवर्क जो भी मैं दे रहा हूँ, और आपने उसको ग्रुप पे भेज देना है बस, सही ना, कि भाई हमारा ये होमवर्क है। और आप लोग सब मिलकर, मैंने आपको बताया ना कि होमवर्क शेयर करें। देखें, जिस तरह भी लिखेंगे ये जहन में रखिएगा, ये एक एक लफ्ज, ये वो वाहिद सब्जेक्ट है। याद रखिए, आज तक मैं जब बैठ के लिखता हूँ ना, तो मुझे पहले बहुत तकलीफ होती थी, ख्वारी होती थी, गुस्सा आता था जबरदस्त पेज डालने में, ठीक है ना। लेकिन आप यकीन करें कि जब मैं ये करता था ना यार, कि सिर्फ ये एक काम है जो मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मेरा और कोई इंटरेस्ट नहीं है अरबी का सिवाय ये कि अल्लाह के लिए। हो सकता है दुनिया के मैं जितने और काम कर रहा हूँ उसके अंदर शक हो, इसमें कोई शक नहीं हो सकता, ठीक है ना, कि ये सिर्फ अल्लाह के लिए है। वरना आपको पता है हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं बगैर अरबी के भी। हम ये सिर्फ अल्लाह ताला को खुश करने के लिए कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं होगा इंशाल्लाह। तो एक एक जबर और एक एक पेश जो मैं डालूंगा ना, मुझे उस पर अल्लाह ताला बहुत अजर देने वाले हैं। आप यकीन करें, जब मैं ये सोचता हूँ ना, तो मुझे लिखना आसान हो जाता है, मुझे दुआएं याद करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए ये सोचकर जब आप लोग लिखेंगे, तो और उसमें गलती करें, याद रखिएगा, जो कोई गलती करता है ना, तो कुरान पढ़ने में जो एक गलती करेगा, तो उसको तो 1 अजर मिलेगा। और सॉरी, जो जो कुरान में सही पढ़ता है उसको अजर मिलता है, लेकिन जो गलत पढ़ता है उसको डबल अजर देते हैं अल्लाह ताला। उसकी वजह क्या है, एक तकलीफ उठाने का और एक गलत पढ़ने का। तो फिर गलत पढ़ के जो तकलीफ उठा के सही करेगा, उस पर डबल अजर मिलेगा, सुभान अल्लाह, ठीक है ना। तो इसीलिए याद रखें कि ये आप लोग लिखिएगा,
हेल्प कहाँ से लेंगे ये बताता हूँ मैं आपको भी। पेज नंबर 4 हो गया वोकेबलरी का, पेज नंबर 4 हमारा वोकेबलरी वाला हो गया, और आप लोग हेल्प लेंगे बुक से। हेल्प लेंगे बुक से। बुक का जो मैंने आपसे बुक शेयर की हुई है, उसका लेसन नंबर आप समझ लें, पेज नंबर 1 से लेकर, बल्कि इसको हम शेयर कर लेते हैं ना, मैं आपसे शेयर करता हूँ, रुके, अभी आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ कि हमारा वोकेबलरी का जब नंबर 4 है ना, तो हमारी जो है ये बुक ये रही हमारी, इसका हमारे पास कौन कौन से पेजेस हैं ये भी हम शेयर कर लेते हैं ताकि हमारा होमवर्क वाजे हो जाए। ठीक है, और यस, ये आ गया। ठीक है ना, हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है जो जो आप हेल्प लेंगे। आप लोगों ने इससे पहले जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, उससे पहले पहले रीडिंग खुद करनी है आपने। ये आ गया भाई, पेज नंबर नोट कर लें बुक का। पेज नंबर है 14, 15, 16, 17, 14 से लेकर 20 होगा, 20 तक, 14 to 20 आप जो हेल्प लेंगे बुक से। ठीक है ना, 14 to 20 आपने हेल्प लेनी है लेसन नंबर 3 की, और आपने मुझे सेंटेंसेस बना के भेजने हैं पीर से पहले पहले। ठीक है ना, पीर से पहले पहले, तो आपके पास कल का दिन है। ठीक है, कल है हमारा, कल है थर्सडे, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन है आपके पास। आप आराम से उन सारे वर्ड्स के सेंटेंसेस बना के मुझे भेज सकते हैं आप। ठीक है ना, और यहाँ से आप हेल्प लेंगे, छोटे छोटे जुमले आपने बनाने हैं, खुद से लेके बैठें उसको करें। जहां आप फंसें वहां आप मुझसे पूछें, प्राइवेटली पूछ लीजिएगा अगर आपको ग्रुप में शर्म आए तो, लेकिन मुझसे पूछिएगा बैठकर। ठीक है ना, और ये एक अच्छा रिव्यू हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि आगे से फिर हम नॉर्मल लेसन पढ़ा करेंगे। इसके बाद जो है ना, लेसन नंबर 3 तक ये समझ लें आपकी बिल्कुल हल्की फुल्की छोटी सी बुनियादें। लेसन नंबर 4 ऑनवर्ड्स अब आपके जो है ना वो कंपाउंड शुरू होंगे, उसको हम बैठ के पढ़ा करेंगे लेसन को पूरा। मैं आपको पूरा लेसन पढ़ाया करूंगा। ये क्योंकि आसान सा मामला है, आप लोग समझ सकते हैं, पहले ही पढ़ चुका है, तो ये एक रिव्यू हो जाएगा आपका। तो रिव्यू क्या होगा, सेंटेंस बना के मुझे आप लोग दिखाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, डन हो गया ना। अच्छा, कल जो है आपको पता है, कल आप लोगों ने करना ये है कि कल है थर्सडे, और ठीक है, कल थर्सडे है, कल हमारी क्लास होगी रात को 10 बजे। ठीक है, सिर्फ कल थर्सडे को क्लास हमारी रात को 10 बजे हुआ करेगी। ठीक है, कल हमारी क्लास होगी रात को 10 बजे, और कल हमारी क्लास है तजवीद की। तो तजवीद के अंदर नोट टेकिंग पहले होगी। मैं आप लोगों से पहले एक जबरदस्त वाला कायदा बनवाऊंगा, वो कायदा आपका अपना पर्सनल कायदा होगा। आप लोग खुद बैठ के मेरे साथ कायदा बनवाएंगे। ठीक है, और जब आप कायदा बना लेंगे इंशाल्लाह, तो फिर उसके बाद फिर हम अम्मा अम्मा पारे की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको सारे पहले ना रूल्स वगैरह पक्के करवा दूंगा, समझा दूंगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कुरान में करेंगे। तो कल रात को हमारी तजवीद की क्लास है 10 बजे। ठीक है, डन हो गया, मुझे ओके दें सब, इंशाल्लाह सब 10 बजे जो है ना वो अवेलेबल होंगे। जी तारिक भाई, डन है ना। ओके, 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 ठीक है, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, तो सब लोग कल रात को 10 बजे तजवीद की क्लास है, उसके लिए नोटबुक अलग कर लीजिएगा प्लीज, या जो आपके पास पहले से नोटबुक हो उसको पार्टीशन कर लीजिएगा उसमें भी, क्योंकि तजवीद के नोट्स हमारे अलग होंगे। सही है, और तजवीद का इंटरेक्टिव सेशन होता है, मैं आपसे सवालात भी पूछूंगा, और आपको फिर उसके जवाबात भी लिखवाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत जज़ाय खैर दे। इंशाल्लाह इस होमवर्क को मुझे लाजमन सबमिट करना है सबने, मैं इंतज़ार करूंगा आप सबके होमवर्क का। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत जज़ाय खैर दें। इंशाल्लाह आप लोगों से अरबी के हवाले से मुलाकात होगी पीर को, लेकिन कल हमने तजवीद पढ़नी है इंशाल्लाह। कल मुलाकात होती है 10 बजे रात को। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।